हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान, सर काउंसलिंग कैसे करना है, सर रैंक ज़्यादा है सर तो कैसे हम सरकारी कॉलेज पा पाएंगे। तो ये कहीं तरीका होता है काउंसलिंग बेस्ट करना, क्योंकि काउंसलिंग अगर बेहतर आप कर पाते हो तो आपको समझ लो कि सरकारी कॉलेज ज़्यादा रैंक है तो भी बड़े आराम से मिल जाएगा। इसलिए आपको मैं ये पूरा वीडियो में कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस बताने वाला हूँ, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या काम अभी से कर लेना, 2-3 दिन समय बचा है ना, तो क्या क्या काम आप कर सकते हो, क्या नहीं करोगे, वो सारी बातें पूरा डिटेल में बताएं कि 1 लाख तक रैंक तक के बच्चों को भी 100% सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ उस प्रोसेस को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखो वीडियो लंबी होगी लेकिन पूरा इत्मीनान से आप सुनेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये फुल कंप्लीट ये प्रिपरेशन आपको सेमेस्टर के भी यहाँ से हो जाएगी और एक एक जानकारी डिटेल में, है ना, कॉलेज के लिस्ट से लेकर के ORCR हर एक चीज़, बेस्ट ब्रांच, हर एक चीज़ आपको बहुत बेहतर तरीके से हम बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़ते जाइएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब के इतिहास में काउंसलिंग के वीडियो सबसे ज़्यादा रियल कॉन्सेप्ट के चलते हैं। पिछले 7 सालों से आप जाके आप देख सकते हो ना, तो क्योंकि बेहतर काउंसलिंग के तरीके आपको हम बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और काउंसलिंग के प्रोसेस को बढ़िया तरीके से जानते हैं। उसके लिए ये पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, कम से कम 12 से 15 मिनट की ये वीडियो होगी। कंप्लीट एनालिसिस करके आपको पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस बता देंगे, है ना। जिस बच्चे को काउंसलिंग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है उसके पूरी डिटेल हम जानकारी देंगे, कैसे क्या करना, कितना फी लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारी बात कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। इसलिए जो भी नए नए बच्चे आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़ते जाएगा। आपको पूरी ऐसे कहानी, हम पूरी जानकारी, एक एक चीज़ हम आपको देते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। भैया ऐसे ही करना काउंसलिंग, तभी मिलेगा सरकारी कॉलेज, और 1 लाख रैंक तक भी 100% आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। बस जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं समझिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़ते रहिएगा, क्योंकि आपकी सेमेस्टर की पढ़ाई जो आप कॉलेज में जाके पढ़ने वाले हैं उसकी पढ़ाई यहाँ पर एक्सपर्ट के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड करके यहाँ पे देंगे आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़े रहिएगा। सर अगर हम बात करें JEE 2026 की फुल प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म पहले आया, आपको पता है सर, हाँ। एडमिट कार्ड आया, फिर एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद आपका आंसर की आया, आंसर के बाद आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट पर रैंक शो कर रहा था। सर रिजल्ट पर रैंक शो कर रहा था, इसी रैंक पे क्या होगा, वो आपका डिसाइड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच मिलेगा। अब देखो सरकार को या फिर कॉलेज वालों को ये तो पता नहीं है ना, कि भाई तुम्हें कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच चाहिए, तो तुम्हें मौका देंगे भरने के लिए, है ना। तुम्हें मौका देंगे भरने के लिए, तुम्हें कौन सी ब्रांच, कौन सी कॉलेज चाहिए, उसे ही बोलते हैं काउंसलिंग। तो काउंसलिंग का मतलब समझ में आ रहा है, अपने इच्छा अनुसार रैंक के हिसाब से आप क्या करते हो, अपने कॉलेज को, अपने ब्रांच को फील करते हो। अगर आपके रैंक के अनुरूप सही है तो आपको ब्रांच और कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो वही होता है काउंसलिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है बेटा वो होता है आपका काउंसलिंग, और इस काउंसलिंग को बड़े डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि इस काउंसलिंग में जो बेहतर कर पाया, और काउंसलिंग आपको पता है कि 25 जून से स्टार्ट भी हो रहा है। सर 25 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, यानी कि 3 दिन बचा हुआ बाबू, है ना। या जो बच्चे वीडियो बाद में देख रहे हो तो समझ ही गए होंगे ना। 25 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, सर कि मेरा रैंक तो 50 है, क्या पहले राउंड में जाएं कि नहीं जाएं। भैया जा सकते हो, सारी बातें हम डिटेल में करेंगे। सर काउंसलिंग के बाद आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, आपको जो कॉलेज और ब्रांच भरे हो मिला है कि नहीं मिला है। अगर कॉलेज मिल गया है तो 2 ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, एक रहेगा फ्रीज का ऑप्शन, एक रहेगा फ्लोट का ऑप्शन। ये बच्चों को समझ में नहीं आता फ्रीज फ्लोट क्या है, तो सारी डिटेल में बात करेंगे। सर फ्रीज का मतलब होता है जो कॉलेज मिला आपको पसंद है तो फ्रीज ऑप्शन पे चले जाओ। अगर आपको लगता नहीं इससे बेहतर और हमें मिल सकता है, हम और काबिल हैं, तो क्या करो, फ्लोट ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे और अगले राउंड में चले जाओगे, है ना। तो यानी कि पहले वाला कॉलेज आपका क्या फिक्स रहेगा, और फ्लोट में क्या करोगे, आप तैरते रहोगे। आपको बढ़िया मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो पहला वाला आपका फिक्स रहेगा, ये होता है। उसके बाद आपका DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और DB कहाँ पर होगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में जाके DB करा सकते हो। पूरा लिस्ट वहाँ पर आएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। उसके बाद आपका एडमिशन होगा, वो सारी बातें हम बताएंगे, ठीक है बाबू। तो ये आपका पूरा प्रोसेस। अब मेन जो हम लोग को समझना है सर, काउंसलिंग के प्रोसेस को समझना है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग आए हो, है ना। और जो भी नए नए बच्चे आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़ते रहेगा, आपका परिवार पूरा ऐसे ही सारा सपोर्ट आपको करता रहेगा। अब सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है काउंसलिंग के पहले जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और जिसकी वजह से उनकी काउंसलिंग में समस्याएं आती हैं भैया।
पहला बाबू, पहला आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के, काउंसलिंग पहले मैं ऐसे बता देता हूँ, काउंसलिंग जो होगा आपका ऑनलाइन होगा बेटा, इसलिए किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है सर कि लाओ 3,000 दे दो मैं करवा दूंगा। काउंसलिंग आपका ऑनलाइन होगा, फी आपका 250 के आसपास लगता है, उस पर भी दिखा होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक, काउंसलिंग आपका ऑनलाइन होगा। सर ऑनलाइन काउंसलिंग करने से पहले आप जो भी 3 दिन का वक्त बचा है आप क्या करोगे? सर सबसे पहले आपको बताऊं, आप अनलिमिटेड चॉइस कर सकते हैं, यानी आप जितना चाहो उतना क्या बोलते हैं, कॉलेज और ब्रांच को फिल कर सकते हो, जितना कॉलेज ब्रांच को चाहो उतना फिल कर सकते हो। दूसरा, आप ओपन रैंक और क्लोजिंग रैंक ये जरूर देख के तब काउंसलिंग करिएगा भैया। ओपन और क्लोजिंग रैंक का मतलब होता है किस कॉलेज में किस ब्रांच किस कैटेगरी के लिए कितने रैंक से शुरू होकर कितने रैंक तक गया था, ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक होगा। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल पे बने रहिएगा, पूरी डिटेल जानकारी देंगे आपको। हम शाम को लाइव आएंगे, वो RCR आपको ओपन करके हम दिखाएंगे कितने पर क्या गया हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, काउंसलिंग करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिएगा। ये बहुत डिटेल और जिम्मेदारी के साथ वीडियो बना रहे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्पीड बढ़ा के देख लें, पूरा देखिएगा। सर डॉक्यूमेंट्स में देखो, अभी एडमिशन के टाइम में डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा लगते हैं, उस पर वीडियो बनाएंगे। काउंसलिंग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अभी एक वीडियो बनाया है 3-4 मिनट का, आप जाके चैनल पे ही देख सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पूरा एकदम तैयार रखो भैया। क्या लगता है, रैंक कार्ड लगेगा, आपका एडमिट कार्ड लगेगा, 10-12 का मार्कशीट लगेगा, है ना, और आपका यूपी का डोमिसाइल लगेगा, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा जिस भी कैटेगरी था, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या ध्यान रखना है, प्राइवेट कॉलेज नहीं भरना है। प्राइवेट कॉलेज एक बार भर दिए भैया तो मुंह उठा कर बैठे हुए हैं, प्राइवेट कॉलेज नहीं भरना है, प्राइवेट कॉलेज नहीं भरना है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्राइवेट कॉलेज आपको नहीं भरना है, ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो एक बार भर दिए मिल गया फिर दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं येलो कलर से लिख देता हूँ बेटा, आप क्या करेंगे, अभी आपके पास समय है, कॉलेज का लिस्ट निकालेंगे। अब आपको मैं लाइव आकर के सारी चीज़ें बताऊंगा, कितने कॉलेज कहाँ पर हैं, है ना, किस जिले में कितने कॉलेज हैं, क्या क्या ब्रांचेज हैं। तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाओगे, नोट्स बनाओगे, अब मेहनत करो थोड़ा सा, उसमें कॉलेज लिस्ट, पहले टॉप के कॉलेज देख लो, हमने वीडियो इस पर बना दिया टॉप 10 कॉलेज को लेकर के, टॉप के कॉलेज देखो, उसके बाद एनालिसिस करो, एनालिसिस करो, खुद बैठ करके समय निकालो। काउंसलिंग के पहले ये सब लेके जाना बाबू, पूरा कॉपी में बना लेना, सर कौन सा कॉलेज पहले भरेंगे, यानी किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच है, ये बहुत डिटेल बात है ना, किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच है, हमारे घर से कितना दूर पड़ेगा, क्या कैसे है, ये पूरा एस्टिमेट बना लेना, है ना। उसके बाद बेटा क्या करना, तब जाना काउंसलिंग कराने के लिए, पूरा नोट्स बनाना, अच्छा कौन सा कॉलेज बेहतर है ना, सर किसमें कौन सी ब्रांच है, सर हमें कौन सी ब्रांच चाहिए, है ना, ये सारा पहले आप क्या करेंगे, पूरा बेहतर तरीके से आप नोट्स बना लेंगे, तब जाएंगे काउंसलिंग करने के लिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे, सर हमारा रैंक 20,000 है, सर क्या पहले राउंड मिलने का चांस है? मिले ना मिले अलग चीज़ है, लेकिन काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मस्ट पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, मस्ट पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। ये मैं अभी मैं प्रोसेस बताऊंगा पूरा, कैसे आप काउंसलिंग करोगे, ये बात ध्यान रखिएगा, कैसे आप काउंसलिंग करोगे पूरा प्रोसेस अभी मैं आपको ओपन करके पूरा सारी चीज़ें दिखाऊंगा। पहले आप समझिएगा, ये सारी बातें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा बाबू, कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। अब आते हैं फुल प्रोसेस पर सर, कि कैसे काउंसलिंग होता है, कैसे काउंसलिंग होता है। आपको पता है काउंसलिंग सर स्टार्ट हो जा रहा है हमारा, कब से स्टार्ट हो रहा है भाई, सर 25 जून से, सर 25 जून 2026 से हमारा काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है बेटा, ध्यान रखें। कब से? 25 जून 2026 से काउंसलिंग हमारा स्टार्ट है। तो क्या ध्यान रखना है बाबू, अब प्रोसेस को समझते हैं, क्या प्रोसेस होगा सर। अब समझिएगा सर, 25 तारीख आप 25 से लेकर के, हालांकि इसका अभी मैं शेड्यूल दिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, अभी मैं दिखा दूंगा। अब 25 जून से लेकर 30 जून तक क्या कर सकते हैं आप, 25 से लेकर के 30 जून तक आप चॉइस फिलिंग करेंगे। अब कैसे करोगे समझिएगा, ध्यान समझिए। जैसे मैं आपको बताऊं, आप राम हैं, कौन है, राम हैं, कलयुग वाले, हाँ आप राम हैं, और आपका बेटा जो रैंक है, सुनिए कैसे आप काउंसलिंग करेंगे। आपका रैंक जो है, आपका रैंक है आपका 10,000 है, कितना, 10,000 है, आपका रैंक 10,000 है। कैसे काउंट, और इस राम को क्या चाहिए सर, राम को चाहिए गाजियाबाद वाला कॉलेज, कौन सा, गाजियाबाद का कॉलेज चाहिए,
वो भी सिविल चाहिए। देखो जरूरी नहीं है कि पहले राउंड में इनको मिल जाए, है ना, या फिर इनके पास और ऑप्शन है। चलो अगर ये नहीं मिलता है सर तो मुझे एनी कॉलेज, यूपी के गवर्नमेंट एनी कॉलेज, किसी भी सरकारी कॉलेज में क्या चाहिए सर, हमको सिविल चाहिए। तो ये कैसे काउंसलिंग करेंगे इनके बिहाफ पे देख लेते हैं, फिर आपको कई सारी एग्जांपल लेके हम बता देंगे। अब ये क्या करेंगे, 25 तारीख को क्या करेंगे, साइबर कैफ़े जाएंगे, या फिर खुद कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन साइबर कैफ़े जाओ, आराम से कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा लिस्ट बना करके जाना। अब ये राम जाएंगे साइबर कैफ़े, ये क्या करेंगे, पूरा कॉलेज का लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, पूरा कॉलेज का लिस्ट। और जो मैं कि इस पर लाइव आपको कॉलेज का पूरा लिस्ट दिखाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़े रहिएगा। अब ये क्या करेंगे, अब साइबर कैफ़े जाएंगे, पूरा कॉलेज का लिस्ट, पूरा डिटेल अपना लेकर के, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही साइबर कैफ़े जाएंगे, बताओ देखो भैया हमको सिविल चाहिए, पहले गाजियाबाद मिल जाए तो बेहतर है ना। उसके बाद जो है कि किसी भी कॉलेज में हमें सिविल मिल जाए गवर्नमेंट में, तो हमें सिविल से ही करना है। तो क्या करेगा पहला बच्चा, ऐसे ऐसे चॉइस करेगा। सुनिएगा चॉइस कैसे करेगा, देखिएगा। सर एक बात बोली जाती है ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, है ना। बेगर्स आर यानी कहने का मतलब बेटा रैंक बहुत ज़्यादा तो हम बहुत चूज नहीं कर सकते हैं, हमें जो ऑप्शन मिलेगा उसमें करेंगे। लेकिन जिसका रैंक बेहतर हो क्या करेगा सर, वो चूज कर सकता है। हालांकि चूज तो सब लोग करेंगे, यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, मतलब काउंसलिंग करेंगे, लेकिन जिसका बेहतर हो क्या करेगा, उसको जल्दी कॉलेज मिल जाएगा। आइए अब चॉइस क्या करना भाई, सबसे पहले क्या बोलेगा, देखो भैया साइबर वाले, सबसे पहले हमारा गाजियाबाद कॉलेज डालो, गाजियाबाद ओपन करो और गाजियाबाद में सिविल डाल दो, कहेगा देखो भाई। उसके बाद क्योंकि इसको वही चाहिए, गाजियाबाद इसके घर से पास पड़ता है, फिर क्या कहेगा कि भैया लखनऊ में हमारा सिविल डाल दो, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद कहेगा देखो कानपुर में सिविल डाल दो, कानपुर में सिविल डाल, क्योंकि इसको सिविल ही चाहिए। उसके बाद क्या करेगा, कहेगा बरेली में, सर बरेली में क्या करिए सर, सिविल डाल दीजिए। फिर ऐसे करके बोलेगा गोरखपुर में, गोरखपुर बरेली, ऐसे करके अपना प्रेफरेंस देख लेगा, कौन नज़दीक पड़ेगा क्या पड़ेगा, ऐसे करके पूरा क्या करेगा वो 147 गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उसमें से क्या करेगा बाबू, 100 गो 120 गो 30 क्या करेगा वो, पूरा बढ़िया से कॉलेज को डाल देगा। तो उसको आराम से सिविल कॉलेज, सिविल ब्रांच किसी कॉलेज में मिल जाएगा। अब यही दिमाग क्या लगा कि नहीं हमको तो गाजियाबाद ही चाहिए, सिविल चाहिए और 10 रैंक है, तो पहले राउंड में क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, सिविल उसको नहीं मिल सकता है। लेकिन उसको कोई भी चाहिए तो आराम से कर सकता है, भर सकता है। अगर इसको मान लो सिविल गाजियाबाद ही चाहिए तो वो भी ऑप्शन क्या है सर, कि पहले राउंड में कर दिया, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक क्या, फ्लोट का ऑप्शन दबाए, फिर फ्लोट का ऑप्शन, फिर दूसरे राउंड में चला, तीसरे राउंड में चला जाएगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो क्या करेगा, फिर वही हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसे मान लो एक बच्चे का रैंक है, समझ गया कैसे काउंसलिंग करना है। हाँ सर, जैसे बच्चे का रैंक है 100, एक बच्चे का रैंक 100 बिल्कुल होगा। चलो एक बच्चे का रैंक 11 है जो अपने यहाँ से आया हो, ऑल ओवर यूपी, अपने यहाँ का देखो टॉपर रैंक मात्र कितना है सर, मात्र 388 नंबर बच्चे ने पाया, रैंक 11 है। अब इसको चाहिए कौन सा सर, ये जो कॉलेज चाहेगा, जो ब्रांच को मिल जाएगा। सर ये कहता है कि सर हमको कानपुर चाहिए, क्या सर हमको कानपुर चाहिए, और कानपुर में देख लेना कौन कौन सी ब्रांच है। मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिकल है, वो तो होगा ही मेरे हिसाब से, क्योंकि कोर ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल है भैया। तो क्या करेगा सर, सबसे पहले चॉइस फिलिंग करेगा, जो कॉलेज तुम्हें चाहिए बेटा वो सबसे पहले चॉइस फिलिंग में डालना, जो कॉलेज तुम्हें पहले चाहिए उसको सबसे पहले चॉइस फिलिंग में डालना, ये बात आप ध्यान रखना, है ना। सबसे पहले तो कानपुर में इलेक्ट्रिकल डाल देगा, इसको पहले राउंड मिल जाएगा। अब बात करते हैं 100 रैंक वालों की। सर जिसका रैंक 100 है सर, इसको क्या चाहिए सर, इसको लखनऊ में सिविल चाहिए, तो पहले डालेगा, मिल जाएगा। एक बच्चे का 1000 रैंक है और ये चाहता, देखो अगर पहले राउंड में नहीं मिलता है तो फ्लोट का मतलब कि क्या बोलेंगे सर, अगले राउंड में काउंसलिंग में जा सकते हैं आप, और पहले मिल गया अगर नहीं पसंद है तो फ्लोट करके क्या करेंगे, आगे चल जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है। हाँ सर, तो ये पूरा प्रोसेस आपको अपनाना और किन किन बातों का ध्यान रखना। पूरा ऑनलाइन जैसे काउंसलिंग शुरू होगा, मैं आपको यहाँ पे काउंसलिंग एक आध बच्चों का करके थोड़ा सा दिखाऊंगा अच्छे तरीके से, ना, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। बाकी जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, लगभग हर एक टॉपिक पर आपको हम वीडियो दे रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और आपकी पूरी सेमेस्टर की पढ़ाई यहाँ पे हम बेहतर तरीके से कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जुड़े रहिएगा, अपने परिवार में जुड़े रहिएगा। सेमेस्टर की तो पढ़ाई होगी बेहतर, बाकी साथ में पूरा जो इन्फॉर्मेशन है ना आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लेते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना रैंक एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा, और कौन सा कॉलेज चाहते हो, ताकि मैं एनालिसिस करता रहूँगा। भले रिप्लाई नहीं जाता कमेंट का, मैं बैठ करके घंटों
एनालिसिस करता हूं भाई कि कौन से बच्चे क्या है तो कितना क्या मिल सकता है, और पूरा मैं खुद, देखो आप देखोगे मैं पूरा खुद एनालिसिस करके सारी चीज़ें मैं बनाता हूं ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से बता पाऊं। ये मास्टर ने कहा है भाई कुछ बता के चले गए, क्योंकि अगर आपका 10 से 15 मिनट का समय जाया हो रहा है तो भाई कुछ उसमें आप बेहतर सीख करके जाओ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़े रहेगा, पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।